अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। किसी को झापड़ मार दीजिए और यही अगर जनता तिरस्कार कर दे तो फिर क्या। किसी को झापड़ मार दीजिए और यही अगर जनता तिरस्कार कर दे तो फिर क्या रह जाएगा। आईएएस की झमाझम 7 घंटे की बारिश के बीच पूर्व मंत्री ने दे दिया धरना। बताते चले, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के देवसर तहसील के बहेरा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण करने वाले अवैध कब्जाधारियों के निर्माण को देवसर में पदस्थ एसडीएम आकाश सिंह ने तुड़वाकर सरकारी जमीन खाली कराई, तो कांग्रेस के सिहावल विधानसभा के विधायक कमलेश्वर पटेल ने आईएएस की इस कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। जो इनका आशियाना उजड़ा है, इनको राहत राशि नहीं देंगे, इनका घर बनाने के लिए लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है और गरीबों मजदूरों के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो ये हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ने हमको इतनी ताकत दी है, यहाँ की जनता ने इतनी ताकत दी है, उस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल जनहित में करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और एक वाकया हमने सुना है कि कल सरई में 2-3 गाड़ियों की लाइट फुड़वा दी एसडीएम ने। अरे कोई अगर कहीं गलत किया है आप जुर्माना करिए, आप कानून व्यवस्था हाथ में इस तरह से नहीं ले सकते कि किसी के लाइट फोड़वा दीजिए, किसी को झापड़ मार दीजिए और यही अगर जनता तिरस्कार कर दे तो फिर क्या रह जाएगा। आईएएस की सारी दादागिरी उतर जाएगी। आईएएस का मतलब ये नहीं है। ट्रेनिंग जो दी जाती है, लोग हम सारे लोग, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो और सरकार में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हों, जनता जनार्दन के लिए बने और जनता जनार्दन का जो अपमान करेगा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है और ऐसे तानाशाह को यहाँ रहने की इजाज़त तो हम नहीं देते हैं। गिराए गए मकान के सामने ही सड़क पर दोपहर 12 बजे से ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठ गए। विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि सरकारी जमीन से गिराए गए मकानों की नुकसानी दी जाए और इस अतिक्रमणकारियों को पट्टा दिया जाए। अब आपको बता दें कि सड़क पर विधायक के इस तरह धरने पर बैठने की सूचना पर आईएएस आकाश सिंह वहां पहुंचे। कार्रवाई को उन्होंने सही बताया और बताया कि विधायक ने उनकी एक भी न सुनी, आईएएस को खरी खोटी सुना दी, अपनी मांग पर अड़े रहे। बावजूद इसके आईएएस ने उनकी मांगों के अनुसार जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कही और आश्वासन भी दिया। बता दें कि आखिरकार जब कलेक्टर सिंगरौली ने अपने प्रतिनिधि मंडल मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर देवसर भेजा और उन प्रतिनिधि मंडल ने विधायक की मांगों को हल करने के भरोसा दिया, तब जाकर विधायक धरनास्थल से हटे। सरकारी जमीन पर जिन अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण किया था, उनके पिता सरकारी शिक्षक हैं, उनकी मां उसी गांव में कई जमीनों की मालकिन भी है। इन लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण गिराने के एवज में 4.5 लाख रुपए मुआवजा मांगी गई है। पट्टा देने की भी मांग हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार और प्रशासन क्या कुछ फैसले करती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से साउद खान की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।